नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद योगा की ब्रह्म जन्मावली भाग 4 के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, प्रेममयी हैं, भक्तिमयी हैं और विवेक के साथ इस जीवन में अच्छे अच्छे शुभ कार्य, सद्कार्य, सद्कर्म, शुभ कर्म कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है What is the importance of Guru in your life? आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है। तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी के द्वारा रचित गुरु अष्टकम का मैं पाठ करना चाहती हूँ। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं शरङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कविद्यादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारवृन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं भिक्षुदाना प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेय प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजो न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्गाणि रत्नानि मुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनीयामिनीषु गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्येन लग्नं ततः किं 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 ततः किम्। तो इस गुरु अष्टक के द्वारा हमें शंकराचार्य भगवान यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु की क्या महिमा है। तो प्रथम श्लोक में उन्होंने हमें समझाया कि यदि हमारा शरीर बहुत खूबसूरत हो, पत्नी भी खूबसूरत हो और हमारी कीर्ति चारों ओर व्याप्त हो और हमारे पास मेरु पर्वत के समान अपार धन धान्य हो, लेकिन फिर भी अगर हमारा जो मन है वो गुरु चरणों के प्रति आसक्त न हो, तो इन सभी उपलब्धियों का क्या लाभ। तो गुरु चरणों के प्रति आसक्त का अर्थ यहाँ पर गुरु देह के प्रति आसक्ति नहीं है, गुरु देह के प्रति आसक्त होना नहीं है, बल्कि गुरु के ज्ञान के प्रति आसक्त होना है। गुरु के ज्ञान के प्रति हम इतने आसक्त हो कि हर क्षण में हम उनके ज्ञान को अपने अंदर स्थापित रखें और हर क्षण में हम उस ज्ञान को जिएं।
तो यही हमें आदिगुरु शंकराचार्य भगवान जी इस श्लोक के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत बॉडी ब्यूटीफुल है, हमारे पास बहुत मनी है, हमारे पास बहुत पैसे भी हैं और हमारी कीर्ति भी हर जगह अगर व्याप्त है, तो देखिए पैसा तो किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है और आज की दुनिया में कीर्तिवान भी किसी भी तरीके से हुआ जा सकता है। गलत कर्म करके भी लोग पॉपुलर हो जाते हैं, गलत कर्म करके भी लोगों के पास पैसा आ जाता है और आपकी बॉडी भी ब्यूटीफुल हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं कि वो सही तरीके से कर्म करके हम उस जगह तक पहुँचे हों, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम सही कर्म करके भी पहुंचे, अगर हम बहुत बड़े धर्मात्मा भी हैं, लेकिन अगर हमें अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ तो ये मानव जीवन का हमें मिलना, मानव देह का मिलना व्यर्थ है। हमें मानव देह इसीलिए मिला है क्योंकि हमें बुद्धि भी इसीलिए मिली है क्योंकि हम चिंतन करें कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या थोड़ा सा बस डिफरेंस ये हो जाता है कि पहली बात तो अगर हमें गुरु नहीं मिलते, सदगुरु नहीं मिलते जीवन में, तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। भले हम कितने भी बड़े धर्मात्मा, भले हम कितने भी बड़े पुण्यात्मा हो, तो हम वापस से जीवन मरण के चक्र में आ जाते हैं और ये चक्र अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है जब तक हमें सदगुरु ना मिले और वो हमें बताए नहीं कि हम कौन हैं। ठीक है, और इससे और भी कई सारे लाभ होते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हम कौन हैं, उसके बाद जो हमारे जीवन और पहले के जीवन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि किसी के पास बहुत धन है और वो धर्मात्मा भी है, लेकिन जब उसका वृद्धावस्था आती है तो उसे शरीर छूटने का भय, धनवान है धन छूटने का भय, बहुत धन है और अगर आपका पुत्र जो आपका बच्चा है, बेटा है, अगर वो सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, तो वहां पर भी तो अगर हमारा पूत कपूत है तो वो सारे हमारे धन को व्यर्थ कर देगा, सपूत है तो वो अपना धन खुद कमा सकता है। तो धन संचय के बजाय अगर हम अपने बच्चों को संस्कार दें और ब्रह्म ज्ञान दें, सत्य ज्ञान दें, तो वही मानव जीवन का उद्धार है। तो इसीलिए, और गुरु भी हमें सिखाते हैं कि क्या कर्म करने योग्य है, क्या कर्म नहीं करने योग्य है। गलत कर्म करके अगर हम धन कमाते हैं तो जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन फिर वैसा धन, तो ये साइकिल, विशेष साइकिल चलता ही रहता है। किसी और की जेब काट के अगर हम कितने भी धनवान हो जाए तो उस धन से किया हुआ धर्म भी पाप है। उस धन से अगर हम धर्म भी करेंगे ना तो वो भी धर्म लगेगा नहीं। दुनिया को लगेगा हम धर्मात्मा है, दुनिया को लगेगा हम धनवान है, लेकिन अगर हमने गलत तरीके से धन कमाया है तो वो धन जो है वो पाप ही है, उसकी शुद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने किसी का पेट काट के किसी के हक का खा के धन कमाया है। तो सदगुरु हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, आत्मज्ञान ही नहीं देते, सदगुरु हमें सिखाते भी हैं कि इस जीवन में क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या कर्म, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर की आवश्यकता तो 2 वक्त की रोटी है। इससे एक्स्ट्रा अगर हम कमाएंगे तो जो भी हमारी नीड्स है, जैसे कि आज की दुनिया में और भी नीड्स है, जैसे मेडिकल केयर हो गई हमारे परिवार की, और हमारे परिवार का राशन पानी, हमारे परिवार का ट्रांसपोर्टेशन, हमारे परिवार की शिक्षा और रोटी कपड़ा मकान, ये ज़रूरतें हैं। ये ज़रूरतें जितने में पूरी हो जाए, इसके बाद जो धन हम अर्जन करते हैं या ज़रूरतों के लिए भी जो धन अर्जन करते हैं हम लोग, वो शुद्ध तरीके से ही होना चाहिए। आपके बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाओ। ये स्टैंडर्ड, सोशल स्टैंडर्ड्स जो हमने बना रखे हैं, हम दुनिया कुएं में कूद रही, हम भी कूदेंगे क्या? नहीं ना। तो दुनिया गलत तरीके से पैसा कमा के उसके पास गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। उसका बच्चा बहुत अच्छी स्कूल में भी चला गया और अगर वो बच्चे को प्रेम और संस्कार नहीं दे पाया तो किस काम का अच्छा स्कूल। आजकल कितने अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग देख ही रहे हैं कि उन बेचारे नन्हे बालकों का क्या हाल हो रहा है, बालिकाओं का। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में है, व्याभिचार में, क्यों है ऐसा? अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यही कि आपको जो करना आप कर लो, पर पहले जाके गुरु से पूछ लो। इसीलिए कहते हैं गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है। वो हमें सिर्फ यही नहीं बताते कि योग क्या है, धर्म क्या है, विवेक क्या है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या है। वो जहाँ का जीव तहाँ तो पहुँचा ही देते हैं,
वो आपको अपने आप से तो मिला ही देते हैं, आत्म साक्षात्कार तक तो ले ही जाते हैं सदगुरु, लेकिन वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, है ना। तो ये फर्स्ट श्लोक का ये अर्थ है कि आप कितने भी रूपवान हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी कीर्तिवान हो, लेकिन अगर आपके जीवन में सदगुरु नहीं है, गुरु नहीं है, तो वो व्यर्थ है। फिर जो दूसरा श्लोक है उसमें कहते हैं सुंदर पत्नी, धन, पुत्र, पौत्र, घर और स्वजन यदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए, अगर किसी के कर्म बहुत अच्छे हैं तो उसको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा प्रारब्ध से, तो वो अच्छे घर में पैदा हो जाएगा, उसको अच्छी पत्नी मिल जाएगी, उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसको सभी कुछ अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। वो बहुत धनवान भी होगा। ऐसे कई लोग हम देखते हैं जो धनवान, जिनके माता पिता बहुत धनवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, यशवान होते हैं, उनके घर में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन बच्चा एकदम उसका बंटाधार कर देता है। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन में गुरु नहीं थे। क्योंकि देखिए, अगर हमें सब कुछ चीज़ें मिल भी गई, लेकिन अगर हम, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है प्रारब्ध, है ना, और एक होता है जो कर्म हम अभी कर रहे हैं। प्रारब्ध से अगर मेरे पास गगरी भरी हुई है मक्खन की, और अगर मैं उस मक्खन को बांट नहीं रही तो मक्खन सड़ जाएगा, समझे आप। तो प्रारब्ध से मेरे पास बहुत कुछ दे दिया मुझे ईश्वर ने, लेकिन मेरे अंदर बांटने का भाव ही नहीं आया, मेरे अंदर बटोरने का भाव आ गया है। अगर गुरु नहीं है मेरे जीवन में और मुझे पता ही नहीं कि जो बटोरा जाए वो प्रसाद है, जो बांटा जाए वो प्रसाद है, सॉरी, और जो बटोरा जाए वो विषाद है। अगर मेरे जीवन में वो भाव ही नहीं आया तो क्या है, मेरे प्रारब्ध में तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने उसको बांटा ही नहीं, तो वो विषाद बन गया। तो यही बात है कि अगर आपके प्रारब्ध से आपके पास सब कुछ भी है, फिर भी अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो वैसा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि गुरु ही आपको बताएंगे कि आपके प्रारब्ध में जो आपको मिला है ना बेटा, उसको बांटो सबसे, तो वो प्रसाद बनेगा। और अभी भी जो भी नए कर्म कर रहे हैं, नए कर्मों में भी पवित्रता, शुचिता, प्रेम, सद्भावना, समभाव, ये सारी चीज़ें लाओ। ये हमें गुरु ही सिखाते हैं। प्रारब्ध से तो बहुत कुछ अच्छा मिल गया, लेकिन अभी हम क्या कर्म कर रहे हैं वो भी तो हम देखें। तो वो हमें कौन सिखाएंगे? सदगुरु। अब हम नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जिन्हें वेद कंठस्थ हैं और जो सुंदर सुंदर काव्य का निर्माण भी करे, लेकिन अगर उनका मन श्री चरणों में आसक्त नहीं है, गुरु तत्व में आसक्त नहीं है, गुरु के ज्ञान में आसक्त नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि देखिए, ज्ञानी होने से, ज्ञानी मतलब जो रियल ज्ञानी है, मतलब जिसको आत्मबोध है, जिससे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जिसे आत्मज्ञान है। लेकिन पंडित होने से क्या मतलब है? पोथी पढ़ पढ़ जग भया, फिरा गया न मन का फेर, ढाई आकर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। तो अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है और आपको सारे मंत्र कंठस्थ हैं, अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो क्या अर्थ? आप सुंदर सुंदर काव्यों की रचना कर रहे हैं, अपनी आत्म प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छे काव्य लिख रहे हैं, लेकिन मुंह पे राम बगल में छुरी, तो क्या अर्थ है? अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं जन्म हुआ, अगर आपके अंदर चेतना का जन्म ही नहीं हो, अगर आपके अंदर करुणा ही नहीं है, और ये करुणा, ये चेतना हमें गुरु से ही मिलती है। जब गुरु हमें बताते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें अंदर की तरफ मुड़ना है, हमें आत्म साक्षात्कार करना है, हमें साधना करनी है, हमें जब वो बताते हैं कि ज्ञान क्या होता है, प्रेम क्या होता है, प्रेम, जहाँ प्रेम है ना वहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रेम होता है ना वहाँ कोई अपना पराया नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है, वहाँ सिर्फ बांटने का ही भाव होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपने आप अपनापन होता है। और तो यही है कि पंडित होने से कुछ नहीं होता है। मुझे एक श्लोक नहीं अच्छे से याद है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें श्लोक अच्छे से याद हो। मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो, किसी तरीके से ऐसा कुछ करके जितनी साधना हुई, मुझे अपने आप ही जो अंदर से आया वही चीज़ें मैं जानती हूँ। मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह के श्लोक नहीं याद है, तो उससे क्या होता है? लेकिन ये थोड़ी ना ज़रूरी है कि हमें सब श्लोक अच्छे से कंठस्थ याद हैं और इसके बाद हमारे अंदर अगर प्रेम ही नहीं है तो कोई अर्थ ही नहीं है उन सब चीज़ों का। तो हमारे अंदर प्रेम यानी जो चेतनता है, चेतनता यानी प्रेम, पवित्र प्रेम, और उस पवित्र प्रेम
का जो हमारे अंदर जन्म होता है वो तभी होता है जब हमारे जीवन में गुरु तत्व, सद्गुरु किसी शरीर रूप में ही हमें ज्ञान देंगे ना सबसे पहले, तो हमें वो मिले, हमें उनसे ज्ञान मिले, फिर हमारे अंदर भी जो गुरु तत्व है वो जागृत हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जिन्हें विदेश में और देश में भी सम्मान मिलता हो और जो सदाचारी भी हो, बहुत अच्छे से अच्छा इंसान भी हो, लेकिन अगर उन्हें गुरु नहीं मिले तो उनका जीवन और इतने सारे सद्गुणों का कोई लाभ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत हमारे समाज में भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो सदाचारी भी, उन्होंने धर्म भी बहुत अच्छे शुद्ध ढंग से कमाया है, वो धर्म भी करते हैं, उनकी कीर्ति भी हर जगह व्याप्त है और वो बहुत अच्छी आत्मा है, वो धर्मात्मा है। लेकिन अगर उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो ये मानव जीवन तो व्यर्थ है ना। मानव जीवन ही इसीलिए मिला है ताकि हम अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, ताकि हम जन्म मरण के चक्र से पार जा सके, ताकि हम मोक्ष को प्राप्त हों। तो अगर हमने इस मानव देह हमें क्यों मिली है, अगर हमारे वही उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो मानव जीवन हमें मिलना व्यर्थ है। तो इसीलिए सद्गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि आपने कितनी भी कीर्ति कमा ली, कितनी भी चीज़ें कमा ली, अगर आप जीव भाव से पार नहीं गए तो आपकी मृत्यु होना तय है। और जो जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु कैसे होगी? जब आपका जीव भाव ही खत्म हो गया या धीरे धीरे खत्म होने लगा तो आपको पता है आपका तो जन्म ही नहीं हुआ, तो आपकी मृत्यु ही नहीं होगी। तभी मृत्यु और मोक्षीय मामृताम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृताम। तो हम क्यों ये प्रार्थना करते हैं शिव जी से? ताकि हमें मृत्यु से पार ले जाए। मृत्यु पता है किसकी होती? जीव भाव की, कामना की। और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी क्या मृत्यु होगी? तो सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते तब हमें पता चलता है कि हमारा तो जन्म ही नहीं है, हम अजन्मे हैं, तो हमारी मृत्यु कैसी? हमारा कोई जन्म ही नहीं है। और तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यही है कि जिन महानुभावों के चरण कमल पृथ्वी के राजा महाराजा नित्य पूजित करते हों, लेकिन अगर उनके जीवन में गुरु नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया अभी जिसके पहले वाला पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन था, सेम ऐसे इसका भी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट 6 पैराग्राफ कहता है कि दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिगांतरों में व्याप्त हुई, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य प्राप्त हो, लेकिन अगर उनका मन श्री गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्त ना हो, गुरुदेव के ज्ञान जिसके अंदर स्थित ना हो, तो ऐसे ऐश्वर्य का और ऐसी कृपा का क्या लाभ? तो यहाँ पर भी हमें यही समझ में आता है, ये एक अलग हमें दृष्टि से दिखा रहे हैं कि जिनकी दान, जो बहुत दानदाता हैं या गुरु, जिनके गुरु हैं, उनके गुरु की कृपा दृष्टि की वजह से उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, सारे सुख हैं, लेकिन अगर उनके अंदर सद्गुरु का ज्ञान पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो गया, उनके अंदर अगर करुणा का जन्म नहीं आ गया, वो अगर जीव भाव से पार नहीं हो गए, उनके जीवन में अगर सद्गुरु नहीं है, सद्गुरु तो वही हैं जो आपको जीव भाव से पार ले जाएंगे, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा देंगे, यानी जीव भाव से पार, जहाँ आप अजन्मे अविनाशी ब्रह्म, जहाँ सिर्फ करुणा है, अकारण करुणा वरुणालय। गुरु कृपा का अर्थ ये नहीं होता कि उन्होंने आपको कोई पद दे दिया, कोई सुख दे दिए, कोई ऐश्वर्य दे दिया, कोई आश्रम दे दिया, बिल्कुल नहीं। गुरु कृपा का अर्थ ही यही होता है कि आप जीव भाव से पार चले गए, आप अकारण करुणा वरुणालय हो गए, आप शरीर से पार, आप मन से पार, आप जीव भाव से पार। और फिर ये जो ब्रह्म ज्ञान है जो आपके अंदर स्वतः आपके स्वभाव में झलकेगा, सबसे समभाव, प्रेम, करुणा, चाहे प्रकृति हो, चाहे जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, आपकी दृष्टि में सब सम, और एक प्रेम और करुणा, प्रकृति से भी उतना ही प्रेम और करुणा। हर एक जीव के लिए आपका दिल धड़केगा, हर एक जीव के लिए आपके अंदर करुणा उत्पन्न होगी। आप देखेंगे कि एक चींटी कहीं पर पानी के अंदर डूब रही, उसके लिए आपके अंदर करुणा उत्पन्न होगी, उससे आपको प्रेम हो जाएगा। आप पुष्प को देखोगे, पुष्प से प्रेम हो जाएगा। आप बच्चे को देखोगे, बच्चों से प्रेम हो जाएगा। स्त्री पुरुष, बड़ा छोटा, जीव, वृक्ष, पत्थर, कोई अंतर नहीं है। तो ये जीव भाव से पार, जहाँ आपका मन नहीं है, ये गुरु कृपा है, ये सद्गुरुदेव कृपा है।
और फिर नेक्स्ट, जिनका मन भोग योग अश्व राज्य धन भोग स्त्री भोग से कभी विचलित ना हो, फिर भी अगर उनके जीवन में गुरु ना आए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जो तटस्थ मन वाले हैं, जिनका मन एकदम योगी है, जो स्त्री की तरफ देखते तक नहीं है और जिनको धन में भी कोई आसक्ति नहीं है, अश्व में राज्य में कोई आसक्ति नहीं, लेकिन अगर उनके जीवन में सद्गुरु नहीं आए तो उनके जीवन में ये जो अहंकार का भाव है, इसका लय कौन करेगा? ये भी अहंकार का भाव है कि मैं तो स्त्री की तरफ देखता तक नहीं, मैं तो धन की तरफ देखता तक नहीं, मैं तटस्थ हूँ, लेकिन ये भी जीव भाव है। इस जीव भाव से भी पार आपको कौन ले जाएंगे? सद्गुरुदेव ही तो ले जाएंगे। और 8th पैराग्राफ का अर्थ है कि जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार में आसक्त ना हो, उनके भी जीवन में अगर सद्गुरु नहीं है तो इन अनासक्तियों का क्या लाभ? तो आप चाहे वन के प्रति या विशाल भवन, दोनों के प्रति अगर आसक्ति नहीं, आप बहुत वैराग्यवान हो, बहुत वैरागी हो, आप अमूल्य भंडार में भी आसक्त नहीं हो और आप तपस्या में भी आसक्त नहीं हो, मतलब आप बिल्कुल वैरागी हो। लेकिन अगर आपके जीवन में सद्गुरुदेव भगवान नहीं, तो इस वैराग्य का जीव भाव कौन खत्म करेगा कि मैं वैरागी हूँ? ये भी तो जीव भाव है कि मैं वैरागी हूँ, ये मैं वैरागी हूँ। ये भी तो एक तरह का यहाँ पर कांटा बच गया ना, इसे कौन निकालेगा? इस जीव भाव से पार कौन ले जाएगा? सद्गुरुदेव ही तो ले जाएंगे। और जो 9th पैराग्राफ है कि अमूल्य मणि और रत्न सारे आपको उपलब्ध हो और रात्रि में समलिंग बहुत ही अच्छी आपकी पत्नी भी आपको प्राप्त हो, फिर भी अगर गुरु चरणों में आपका मन आसक्त नहीं है, गुरु के ज्ञान में अगर आपका मन आसक्त नहीं है, आपके अंदर अगर गुरु का ज्ञान नहीं ठहरा, अगर आपने साधना करके आप जीव भाव से पार नहीं गए, तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? ओम नमो नारायण। सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान जी की जय, शंकराचार्य भगवान जी की जय, प्रथम गुरु शिव जी की जय, गुरु तत्व की जय, तुरीय तत्व की जय, सभी गुरुजनों को प्रेम प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय महाकाल।